नमस्कार। काफ़ी दिनों से एक शब्द काफ़ी चर्चा में है, रेवड़ी कल्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में इस शब्द का जिक्र किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज इसी मामले में सुनवाई भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सुनवाई करते हुए दो चीज़ों को साफ कर दिया है। एक मामला था कि चुनाव से पहले नेता जो वादे करते हैं उस पर कोई नियम बनाया जाए। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने साफ इनकार कर दिया है कि वो एक दल या नेता अपना बयान देता है, उससे सरकारों को कोई लेना देना नहीं है। सरकारी पैसा कहाँ खर्च हो रहा है इस पर नियम बन सकते हैं और इसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं। जो भी पार्टी हैं उनसे इस मामले में सुझाव मांगे गए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम तय करेंगे फ्री क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फ्री किसे कहते हैं इसे तय करना बहुत जरूरी है। शिक्षा फ्री देना, किसानों को खाद मुफ्त देना या फिर कम बिजली मुफ्त देना, इसको क्या हम फ्री की श्रेणी में डाल सकते हैं? इस पर पूरा अब चिंतन मंथन शुरू हो गया है। देश में जब से राजनीति शुरू हुई है, वोटों के लिए, मतदानों को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है, ये सब जानते हैं। शराब, नमकीन, पैसा, हर चीज से वोटों को ललचाया जाता है और वोटर वोट के बदले में ये सब चीज़ें लेते भी हैं। मगर अब मामला और आगे बढ़ चुका है। चुनाव के दौरान नेता मतदारों को अपने पक्ष में लाने के लिए बड़े बड़े वादे कर देते हैं। हम आपके लिए ये करेंगे, हम यदि जीत के आएंगे तो आपको ये देंगे। यहाँ तक तो अब ठीक था, मगर अब ऐसा भी दौर आ गया है कि मुफ्त की चीज़ें दी भी जा रही हैं। कोई सरकार इसमें पीछे नहीं है। अभी की बात करें तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, मगर आज भी कई सरकारें कई योजनाओं को लेकर मुफ्त की घोषणाएं करती ही रहती हैं। अभी की बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से बिजली, पानी, बस में महिलाओं को फ्री टिकट दिया जा रहा है, उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। पंजाब में तो घोषणा की गई है कि हर महिला को 1,000 रुपया, युवाओं को 3,000 रुपया दिया जाएगा और ऐसे ही कुछ वादे गुजरात में भी शुरू हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से गुजरात में फ्री की गारंटी दे रहे हैं, उसी को लेकर शायद ये मुद्दा अभी गरमाया है, क्योंकि इस साल ही विधानसभा के चुनाव राज्य में होने जा रहे हैं। वैसे तो गुजरात में दो ही दलों का वर्चस्व रहा है। काफ़ी साल से तो गुजरात में कांग्रेस भी सत्ता से दूर रही है और यही कारण है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनका आत्मविश्वास कम हुआ है और 27 साल से शासन में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और भी बढ़ा है। उन्होंने तो इस बार 150 प्लस सीट लाने की बात कही है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके पास एक मजबूत कैडर है और लोकप्रिय नेता है। उसके सामने अरविंद केजरीवाल ने राज्य में फ्री की गारंटी देना शुरू कर दिया है। गुजरात में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और साथ ही साथ युवाओं को 3,000 रुपये का भत्ता, महिलाओं को 1,000 रुपया, और ऐसी ही सब बातों की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी अब होने लग गई है। देखने वाली बात यह होगी कि अलग अलग जो पार्टियां बन के सुप्रीम कोर्ट गई हैं वो अब क्या सुझाव देती हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सुझावों को लेकर क्या कोई कमेटी बनाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कुछ दिशा निर्देश दे सकता है, क्योंकि कानून बनाना संसद का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानून का पालन करवा सकता है, मगर कानून बनाना देश में वो संसद का काम है। संसद चाहे तो इस मामले में कानून बना सकती है, उसका पालन भी करवा सकती है, और यदि कोई उसका पालन ना करे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर नज़र रख सकता है, उस पर कार्यवाही भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की फ्री की रेवड़ी कल्चर के बारे में चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम तय करेंगे कि फ्री क्या होता है और कल्याणकारी योजनाएं क्या होती हैं।
आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि देश में क्या फ्री चल रहा है और क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं। देश का पैसा उद्योगपतियों को देना और लोन माफ करना क्या राष्ट्र की नीति हो सकती है, या फिर देशवासियों को मुफ्त की चीज़ें देकर उन्हें जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, ये बात आप कितने सहमत हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।